आज की इस इकोनॉमिक्स क्लास में हम मांग के नियम की व्याख्या करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम नियम को समझें, एक छोटी सी कहानी सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं। गांव में हर साल गर्मियों में आम का मौसम आता था। गांव के बाहर एक बड़ा बाग था जहां रघु काका के ढेर सारे आम के पेड़ लगे थे। आम बहुत मीठे और रसीले होते थे, इसलिए गांव के लोग हर साल उनके आम खरीदने आते थे। एक साल रघु काका ने सोचा, इस बार दाम थोड़ा बढ़ा दूं। उन्होंने आम का दाम 100 रुपए प्रति दर्जन कर दिया। पहले जो लोग 2 से 3 दर्जन आम ले जाते थे, अब उन्होंने सिर्फ आधा दर्जन ही खरीदे। कुछ लोग तो वापस ही चले गए। रघु काका को चिंता होने लगी, अरे इस बार तो आम बिक ही नहीं रहे। अगले हफ्ते उन्होंने आम के दाम घटाकर 60 रुपए दर्जन कर दिए। देखते ही देखते गांव के लोग फिर से आने लगे। कुछ ने 2 दर्जन खरीदे, कुछ ने 3 दर्जन। सारे आम बिक गए। रघु काका को समझ में आ गया कि अगर दाम बढ़ता है तो लोग कम खरीदते हैं और दाम घटता है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं। मांग का नियम, एक प्रेरणादायक व्याख्यान। प्रिय छात्रों, आज हम अर्थशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण और रोजमर्रा के जीवन में दिखाई देने वाले सिद्धांत को जानने जा रहे हैं, मांग का नियम। यह नियम इतना सहज और व्यावहारिक है कि जब भी आप बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं, यह नियम आपकी आंखों के सामने काम करता दिखता है। देखें, मांग क्या है? मांग का मतलब होता है किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा और क्षमता। सिर्फ इच्छा होने से कुछ नहीं होता, आपके पास उस वस्तु को खरीदने की ताकत भी होनी चाहिए। मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है, उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब कीमत बढ़ती है, उसकी मांग घट जाती है, यदि अन्य बातें समान रहें। सीधे शब्दों में कहे तो, जितना सस्ता माल उतना ज्यादा ग्राहक, जितना महंगा माल उतना कम ग्राहक। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखें, मान लीजिए बाजार में आम की कीमत 100 रुपए प्रति किलो है। इतनी महंगी कीमत पर कुछ ही लोग आम खरीदेंगे। अगर कीमत घटकर 60 रुपए प्रति किलो हो जाए, तब ज्यादा लोग खरीदने आएंगे, और जब कीमत और घटकर 40 रुपए हो जाएगी तो ग्राहक झुंड बनाकर आम लेने पहुंचेंगे। यही है मांग का नियम, कीमत कम मांग ज्यादा। अब इसे ग्राफ से समझिए कि जैसे जैसे कीमत घटती है, मांग की मात्रा बढ़ती है। इसीलिए मांग वक्र हमेशा नीचे की ओर ढलान वाला होता है। कीमत बढ़ने पर मांग क्यों घटती है? इसके मुख्य 3 कारण हैं। 1, प्रतिस्थापन प्रभाव। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, लोग उसकी जगह सस्ता विकल्प चुनते हैं। जैसे अगर चाय महंगी हो जाए तो लोग कॉफी या दूध लेना शुरू कर सकते हैं। 2, आय प्रभाव। जब कीमतें घटती हैं, आपकी जेब की क्रय शक्ति बढ़ती है। अब उतने ही पैसों में आप ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। 3, नए ग्राहक। कम कीमतें उन लोगों को भी खरीदारी के लिए आकर्षित करती हैं जो पहले महंगे होने के कारण नहीं खरीदते थे। रोजमर्रा का उदाहरण, चाय। सोचिए, अगर एक कप चाय 10 रुपए में मिल रही है, ज्यादातर लोग खुशी से पिएंगे। अगर अचानक उसकी कीमत 20 रुपए हो जाए, तो बहुत से लोग कम चाय पीने लगेंगे। जब कीमत वापस 10 रुपए हो जाएगी, फिर से भीड़ लग जाएगी। यही है मांग का नियम। सजीव उदाहरण। मुख्य बातें संक्षेप में। मांग का अर्थ खरीदने की इच्छा और सामर्थ्य। मांग का नियम, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। मांग वक्र हमेशा नीचे की ओर ढलान वाला। मुख्य कारण, प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव और नए ग्राहकों का जुड़ाव। आम और चाय की कीमतों में बदलाव। याद रखें, मांग का नियम अर्थशास्त्र की आत्मा है।